मित्रों, मेरे प्रशासन कार्यों आपका धरना कामयाब हुआ है और तहसीलदार हमारे बीच पहुंचे हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मैं सेमलाल जी से गुजारिश करता हूं कि वो अपने ज्ञापन को तहसीलदार साहब को दे और मुझे तहसीलदार से उम्मीद है कि शासन प्रशासन को ये हमारी बात पहुंचाई जाएगी और जो मांगे हमारी पूरी होंगी। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, टोल प्लाजा पर धरना कामयाब, धरना कामयाब। अब मैं आप सभी साथियों के सम्मुख तहसीलदार साहब के माध्यम से इस ज्ञापन को पढ़ के सुना रहा हूँ। श्रीमान राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के लिए ज्ञापन प्रेषित है। लच्छीवाला टोल प्लाजा के संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु महोदय सादर निवेदन है कि देहरादून स्थित लच्छीवाला टोल प्लाजा पर उत्तराखंड के यात्रियों से अत्यधिक शुल्क लिया जा रहा है, इसे तत्काल कम किए जाने की कार्रवाई की जाए। महोदय, लच्छीवाला टोल प्लाजा स्थित टोल रोड कुल 37 किलोमीटर से अधिक है, किंतु गढ़वाल के 6 जिलों से आने वाले यात्री भानियावाला से मात्र 12 किलोमीटर टोल रोड का ही सदैव इस्तेमाल करते हैं, किंतु उन्हें पूरी 37 किलोमीटर टोल रोड का भुगतान करना पड़ता है। लिहाजा आप इसे तत्काल 2/3 तक कम करने का कष्ट करें तथा समस्त पर्वतीय जिलों से आने वाले प्राइवेट और कमर्शियल वाहनों के लिए उपयुक्त पास बनाए जाने की कार्रवाई करें। इसके अलावा टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में निःशुल्क आवागमन हेतु पास जारी किए जाने की कार्रवाई करें, क्योंकि अब नए वाहनों के फ्री पास जारी नहीं किए जा रहे हैं। महोदय, टोल प्लाजा के कर्मचारियों का वेतन पहले से कम कर दिया गया है, इसे बढ़ाया जाए, क्योंकि टोल प्लाजा के ठेकेदार, राजस्व, सरकार के राजस्व और महंगाई सभी कुछ बढ़ रही है, किंतु कर्मचारियों का वेतन घटाना दुर्भाग्यपूर्ण है। महोदय, इस पर तत्काल कार्रवाई की जाए, अन्यथा टोल प्लाजा के खिलाफ उग्र आंदोलन आरंभ किया जाएगा। इसके अलावा अगर इस टोल प्लाजा के तमाम मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो हमारे पास यात्रियों के पास वैकल्पिक 2 मार्ग और भी हैं, भोपालपानी और मोटरवाला। इन 2 वैकल्पिक मार्गों के लिए लोगों को उत्साहित किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा तमाम देश से आने वाले लोगों के लिए। इससे क्या होगा, सीधे सीधे सरकार को भी राजस्व का नुकसान होगा और इस टोल प्लाजा को बनाए जाने का औचित्य ही खत्म हो जाएगा। तो लिहाजा मेरी आपसे मांग है कि आप इस पर जो है तत्काल कार्रवाई करें। और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय से हमारा एक निवेदन और है कि टोल प्लाजा अपने आप में गलत जगह पर बनाया गया है। इस पर वन विभाग की भी कोई एनओसी इस पर नहीं है, एलिफेंट कॉरिडोर है और ढलान का इलाका है। तो सबसे पहले तो इस पर वैकल्पिक रूप से कुछ सूचना आरंभ किया जाए, इस पर कार्रवाई की जाए और तब तक के लिए जो समस्याएं हमने गिनाई हैं इनका निराकरण किया जाए। अन्यथा विदिन 15 डेज अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग सभी कमर्शियल वाहनों, प्राइवेट वाहनों, पर्वतीय जिले के लोगों को साथ में लेकर के, सभी सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों को साथ में लेकर के इस पर एक बड़ा जन आंदोलन छेड़ेंगे। उसकी सारी जिम्मेदारी फिर शासन प्रशासन की। धन्यवाद। लच्छीवाला टोल पर रीजनल पार्टी का बड़ा प्रदर्शन। बीते सोमवार को लच्छीवाला देहरादून टोल प्लाजा से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु लच्छीवाला टोल प्लाजा पर राष्ट्रवाद रीजनल पार्टी ने एक बड़ा प्रदर्शन किया तथा राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय को टोल प्लाजा की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन भी प्रेषित किया। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि देहरादून स्थित लच्छीवाला टोल प्लाजा पर उत्तराखंड के यात्रियों से अत्यधिक शुल्क लिया जा रहा है, इसे तत्काल कम किए जाना चाहिए। शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि लच्छीवाला टोल प्लाजा इसे टोल रोड कुल 37 किलोमीटर से अधिक है, किंतु गढ़वाल के 6 जिलों से आने वाले यात्री मात्र 12 किलोमीटर टोल रोड का ही इस्तेमाल करते हैं, किंतु उन्हें पूरी 37 किलोमीटर टोल रोड के शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। लिहाजा इसे तत्काल 2/3 तक कम किया जाना चाहिए। इस मौके पर अपने संबंध में सोशल एक्टिविस्ट के पी बड़ौनी ने कहा कि यह टोल प्लाजा पर्यावरण की दृष्टि से गलत जगह पर बना है, इसे यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए। उत्तराखंड किसान सभा के उपाध्यक्ष जाहिद अंजुम ने कहा कि टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में निःशुल्क आवागमन हेतु पास जारी किए जाने चाहिए, क्योंकि अब नए वाहनों के लिए फ्री पास जारी नहीं किए जा रहे हैं। इसके खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये अपने आप में जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारा निवेदन है कि तमाम जो समस्याएं यहाँ पर गिनाई गई हैं इन समस्याओं का निराकरण किया जाए। लोकल जो 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग हैं उनसे जो है उनका टोल फ्री किया जाए, बाकी पूरे देहरादून के लिए यहाँ पर पास बनाया जाए। इसके अलावा तमाम जो पर्वतीय जिलों से आने वाले लोग हैं वो 37 किलोमीटर टोल रोड में से मात्र 12 किलोमीटर टोल रोड का इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए जो टोल शुल्क है वो मात्र 1/3 2/3 तक इसे कम किया जाए, उनके लिए स्पेशल पास जारी किया जाए। और हमारा दूसरा निवेदन है कि जितने भी ये जो कर्मचारी यहाँ पर काम करते हैं, ठेकेदार पे ठेकेदार बदलते जा रहे हैं, उनकी तनख्वाहें बढ़ रही है, उनका पैसा बढ़ रहा है, इसके अलावा सरकार का राजस्व बढ़ रहा है, टोल रोड की लागत वसूल हो रही है, लेकिन कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ाया जा रहा है, लगातार घटाया जा रहा है। ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है, इसे बढ़ाया जाए। नियम का पालन करना तो दूर की बात है, टोल प्लाजा के वजूद पे सवाल है, इस तरह क्या कहेंगे? ये अपने आप में गलत बात है, इसका संज्ञान उच्च अधिकारियों को राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय को लेना चाहिए
और यहाँ पर हाथी कॉरिडोर है, इसके अलावा यहाँ पर जंगलात का है, प्लस तीसरा यहाँ पर जो है ढलान का काफी बड़ा एरिया है। इन सारी चीजों को संज्ञान लेकर के एक वैकल्पिक मार्ग देखना चाहिए जिससे पर्वतीय जिलों को भी ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है लाभ हो जाए, वो भी टोल रोड के दायरे में इस तरीके से ना आए और काफी सारी ये समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि इसका निराकरण ये अपने आप में गलत है। कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को भी नहीं है, चाहे कर्मचारी हो चाहे यात्री हो, उसके लिए कानून को अपना काम करना चाहिए और टोल प्लाजा प्रबंधन मैनेजर्स को इस पर जो है जो व्यवस्था है उसको सुचारू करना चाहिए ताकि किसी भी तरीके की अभद्रता है न तो कर्मचारी के साथ हो न यात्री के साथ किया जाना चाहिए। 20 किलोमीटर को फ्री किया जाना चाहिए। बाकी पूरे देहरादून जिले के लिए एक निश्चित पास बनना चाहिए 250-300 रुपए का। इन सारी चीजों पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर आने वाले समय में बड़ा आंदोलन होगा। आज के इस पूरे प्रकरण पर क्या कहेंगे आप? आज राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के यहाँ पे आंदोलन है, होने वाले अनियमितताओं के खिलाफ है। मन मर्जी अपने मन मुताबिक जनता का शोषण कर रहे हैं। किसी का 300, किसी का 400, किसी का 500 और इस्तेमाल कितने कर रहे हैं। हमारे पर्वतीय जिलों के लोग सिर्फ 12 किलोमीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। रोड टैक्स से लिया जा रहा है वो पूरे 37 किलोमीटर का लिया जा रहा है। तो हमारी मांग है कि टोल प्रबंधन से ये हमारी जो आज की मांग है इसको आप सरकार तक पहुंचाइए और सरकार इस पर संज्ञान लेगी और उसके बाद एक उचित निर्णय लेगी कि यहाँ पे वास्तव में दिक्कतें हो रही है उन दिक्कतों का समाधान करेगा। यही हमारी मांग है कि इस पे जितनी भी अनियमितता है हम हमारे पूरे उसमें जो हमने ज्ञापन लिखा है उसमें सब कुछ लिखा हुआ जितनी भी इसमें विषय लेके आए उनको सुधारने की कोशिश करेंगे। उन्होंने सुझाव दिया कि समस्त पर्वतीय जिलों से आने वाले प्राइवेट और कमर्शियल वाहनों के लिए उपयुक्त पास बनाए जा सकते हैं। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुलोचना इस्टवाल ने कर्मचारियों के शोषण का हवाला देते हुए कहा कि टोल प्लाजा के कर्मचारियों का वेतन पहले से कम कर दिया गया है, इसे बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि टोल प्लाजा के ठेकेदार, सरकार के राजस्व और महंगाई सभी बढ़ रही है, किंतु कर्मचारियों का वेतन घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। राजवीर खत्री ने कहा कि इन समस्याओं के निराकरण हेतु कार्यवाही नहीं की गई तो टोल प्लाजा के खिलाफ उग्र आंदोलन आरंभ किया जाएगा और इसे हटाया जाएगा। उपेंद्र सकलानी ने कहा कि यदि सरकार ने टोल प्लाजा पर शुल्क की कटौती नहीं की तो यात्री मजबूरन भोपाल, पानी और मोथरोवाला के 2 अन्य वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग शुरू कर देंगे। इससे सरकार के राजस्व का भी नुकसान होगा। शिव प्रसाद सोमवाल ने उम्मीद जताई कि सरकार तत्काल इस पर कार्यवाही करेगी। इस अवसर पर राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद सेमवाल, उपाध्यक्ष संजय डोभाल, प्रदेश अध्यक्ष सुलोचना इस्टवाल, महिला मोर्चा के अध्यक्ष सैल बाला, ममगाई ऋषिकेश जिला अध्यक्ष उपेंद्र सकलानी, टिहरी जिला अध्यक्ष बिशन सिंह कंडारी, राजवीर खत्री टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष महेंद्र भारती, प्रदीप पांडे, दिनेश कोटियाल, दिनेश सेमवाल, रजनी जुगरान, राजेंद्र सिंह रावत, अजय वालिया और गुलाब सिंह रावत, संतोष सेमवाल, विनोद काटियाल, शैलेंद्र गुसाई, शांति रावत, राकेश जदली, मंजू रावत, रजनी कुकरेती, प्रताप सिंह नेगी आदि तमाम लोग शामिल थे।